स्त्री साइकिल के वो पहियों के समान है जिसमें अगर एक भी पहिया कमजोर पड़ जाए तो सुव्यवस्थित समाज की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अदिति आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक नाटक जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस बस। बिछा दूं साहब? बिछाएगा ही। जब परमात्मा के वहां अकल बढ़ रही थी तब तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछानी है। और कल जो धोबी के वहां से चद्दर आई थी वो भी मांग ला। जी साहब। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। धोती? लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन, धोती। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, और तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उनमें से एक उठा ला। और दरी? दरी यही तो रखी है कोने में, वो पड़ी तो है। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो थक गई। तुम्ही ने उसे इतना पढ़ा लिखा कर सर चढ़ा रखा है। मेरी समझ तो ये पढ़ाई लिखाई का जंजाल आता ही नहीं। तो हुआ क्या? तुम्ही ने तो कहा था उसे जरा ठीक ठाक करके बाहर नीचे ले आना। आजकल तो लड़कियां कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम भला कौन पूछता है। और इसी बारे मैंने पाउडर वाउडर उसके सामने रख दिया, पर उसे तो ना जाने इन चीजों से किस जन्म की दुश्मनी है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। न जाने कैसा दिमाग है इस लड़की का, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में तो रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो। चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना। तो उमा को जैसे तैसे तैयार कर लो। ना सही पाउडर वैसे कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना? नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तो तैयार है और टोस्ट भी। मगर मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी इस वक्त ही याद आई है? जानती हो मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है? रतन एक काम कर, तू दुकान से मक्खन ले आ, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। जी मेम साहब। हाँ, और तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वो लोग आते ही होंगे। अबे रतन, तू किसका इंतजार कर रहा है? अब तेरे लिए अलग से निमंत्रण भेजूं क्या? जी बापूजी, मैं जाता हूँ जाता हूँ। अरे यहाँ से कहाँ जा रहा है? पीछे के रास्ते जा। जी बाबूजी। बाबूजी बाबूजी, वो लोग आ गए। अरे प्रेमा, वो लोग आ गए और तू जल्दी से जा। जी बाबूजी, मैं जाता हूँ। अरे आइए आइए, अंदर आइए। हाँ हाँ, वो तो है। और रामस्वरूप बाबू, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह गलत तो है ना? यह पढ़ाई लिखाई के बारे में साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर?
जी हाँ बापूजी, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। जी हाँ गोविंद प्रसाद बाबू, नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए ही बनी हैं, और ऊंची तालीम भी उन चीज़ों में से एक है। जी वो तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लगी थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे में भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सुनाओ तो उमा, एकाध गीत। ओ पालन हारे तुमरे बिन हमरा कानो नहीं, तुमरे बिन हमरा कानो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कानो नहीं। क्यों, क्या हुआ उमा, गाना पूरा करो। नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। तो तुमने पेंटिंग भी? हाँ, वह तो आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं? जवाब दो उमा। हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए उमा, देखो। उमा, जवाब दो उमा। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो? हाँ, मैं कॉलेज पढ़ी हूँ। जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न ही आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। उमा, बापू रामस्वरूप, मेरे साथ दगा किया आपने। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। BA पास? ओफो, गजब होता, झूठ की भी कोई हद होती है। आओ बेटे, चलो। जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाके यह पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। उमा, क्या हुआ उमा रो रही है। बापूजी, मक्खन।